हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल तुम्हें ऑफलाइन में अपवर्त्य और अपवर्तक पढ़ाए थे। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा अपवर्त्य। सामने देखो क्या लिखा है, अपवर्त्य। ठीक है, पढ़ाया था ना, ये भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था जब। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कि अपवर्त्य किसे कहते हैं। ओके, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए उसे प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर देते हैं और जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे देखो सामने 2 के अपवर्त्य क्या हैं। अगर हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। इस प्रकार हम जब उस संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते रहेंगे तो उस संख्या के अपवर्त्य हमें ज्ञात होते रहेंगे, उस संख्या के अपवर्त्य हमें मिलते रहेंगे। देखा सामने, 3 के भी निकाले हैं ऐसे ही। देखो जी सर, जैसे 4 का अपवर्त्य भी निकाला है। 4, 8, 12, 16 तो अपवर्त्य हम भी सीख गए हैं। आपने हमें ये भी पढ़ाया था पहले। हमने अपवर्त्य निकालने सीखे। अब हमने उन अपवर्त्यों को देखा, जैसे 2 के निकल रहे थे। अगर हम लगातार उसको जो है प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते रहें तो उसके अपवर्त्य भी लगातार निकलते रहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमने देखा कि किसी संख्या के असीमित अपवर्त्य होते हैं। कैसे अपवर्त्य होते हैं? असीमित अपवर्त्य होते हैं। ये भी मैंने बताया था पहले कि अपवर्त्य होगा तो उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से बड़ा होगा। अपवर्त्य कभी भी उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। और जो वो संख्या है, तीसरा बिंदु देखो तो वो स्वयं अपना अपवर्त्य होती है। वो संख्या भी अपवर्त्य है। जैसे 2 का एक अपवर्त्य 2 है, 3 का अपवर्त्य 3 है, 4 का अपवर्त्य 4 है। ठीक है, तो अपवर्त्य असीमित निकलते हैं। हम किसी भी संख्या के कितने भी अपवर्त्य निकाल सकते हैं, कोई गिनती नहीं हो सकती उसकी। ठीक है ना, और वो संख्या भी स्वयं उसका अपवर्त्य होती है। और अपवर्त्य जो भी होगी उस संख्या का, या तो उस संख्या के बराबर होगी या उससे बड़ी हो। ठीक है? यस सर। अब मैंने जितना भी पढ़ाया उसे 6 वाले भी, 7 वाले भी और 8 वाले भी पहले अपनी कॉपी पर उतारेंगे। और उसके बाद मैंने तुम्हें ये प्रश्न दिए हैं। अपवर्त्य ज्ञात करो। किस किस का अपवर्त्य ज्ञात करना है तुमने? 5 का और 7 का। ठीक है? यस सर। हेलो स्टूडेंट।